नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नासा के नए मून रॉकेट जिसकी लॉन्च को स्क्रब कर दिया गया बिकॉज ऑफ इंजन प्रॉब्लम्स। क्या है पूरी न्यूज, आइए समझ लेते हैं। पहले तो बिकॉज ऑफ फ्यूल लीकेज और उसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आने की वजह से ड्यूरिंग द फाइनल लिफ्ट ऑफ प्रिपरेशन, जब बिल्कुल फाइनल लिफ्ट ऑफ होता है ना रॉकेट का, उस समय समस्या आई। नासा को कॉल ऑफ करना पड़ा लॉन्च ऑफ इट्स माइटी न्यू मून रॉकेट SLS। इसकी लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस फ्लाइट में देवर 3 टेस्ट डमीज ऑल्सो। नाउ नासा का ये आर्टेमिस 1 लॉन्च है, इसको अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ इंजन RS-25 इंजन ऑन SLS सिस्टम। इसी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दिस दिस लॉन्च वाज स्क्रब्ड, नासा ने ये पोस्ट किया ऑन ट्विटर, जिसमें मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे समय लॉन्च का नजदीक आ रहा था वैसे वैसे नासा क्या कर रहा था, नासा वाज ट्राइंग टू रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट द फ्यूलिंग ऑफ SLS सिस्टम रॉकेट। ठीक है, LSS जो SLS है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, उसमें दोबारा से फ्यूल को भरा जा रहा था, स्टॉप किया जा रहा था। और कितना फ्यूल, with nearly 1 million gallons of super cold hydrogen and oxygen, because एक हाईली एक्सप्लोसिव हाइड्रोजन का लीक देखा जा रहा था इसको चेक करने के लिए। और ये लीक जो था, ये पहली बार नहीं हुआ, ये लीक पहले भी हो चुका था एट द सेम प्लेस, जो कि रिहर्सल के समय पर देखा गया था स्प्रिंग टाइम पर, जिसको लगा था कि शायद वो रिकवर कर लिया गया है उससे, लेकिन वो नहीं हो पाया। एंड अगेन दिस वाज सीन। ठीक है, जिसकी वजह से ये लॉन्च स्क्रब करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। इसी के बारे में डिटेल जानेंगे, बट आप उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लासेस के लिए, लाइव एंड स्पेशल क्लासेस के लिए और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10 हियर। नाउ ये जो हुआ इशू, ये कब हुआ? ये जो रॉकेट था, इसको एक्चुअली तैयार किया गया था टू लिफ्ट ऑफ ऑन अ मिशन टू प्रोपेल अ क्रू कैप्सूल। एक क्रू कैप्सूल जिसका नाम ओरियन है, उसको भेजना था इनटू द ऑर्बिट अराउंड द मून। जब ये हो जाता, अगर पहली बार में ये हो जाता, तो इट वुड हैव ब्रॉट US अ स्टेप क्लोजर टू पुटिंग एस्ट्रोनॉट्स बैक टू द लूनर सरफेस। मतलब अभी सिर्फ डमीज भेजे जा रहे थे, लेकिन अगर ये स्टेप सक्सेसफुली हो जाता तो इट वुड हैव ब्रॉट, ऑफ कोर्स एक और स्टेप आगे आ जाता US टू सेंड ह्यूमन ऑन द लूनर सरफेस अगेन, दोबारा से, क्योंकि पहली बार ऐसा किया जा चुका है अपोलो प्रोग्राम के टाइम, जो एंड हुआ था 50 years ago। यू रिमेंबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, he became the first astronaut, first man, right? उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ल्यूनर सरफेस पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। ठीक है, नाउ जो SLC है, स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, ये 332 फुट 98 मीटर्स का स्पेसशिप है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट है जो नासा ने बिल्ड किया है। और इसने आउट मसल कर दिया है सैटर्न 5 को भी, जो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया था। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट नाउ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि दोबारा से ये लॉन्च कब होगा, कब शेड्यूल किया जा सकता है, बिकॉज एक बार अगर रुक गया है तो क्या होता है ना, बेसिकली जब भी लॉन्चिंग इस तरह की होती है तो पोजीशंस को चेक किया जाता है। अब मून पर अगर मिशन भेजना है तो अर्थ की और मून की पोजीशन को चेक करते हुए जो नासा के मैनेजर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 एक्सपेक्टेड चांसेस को कैलकुलेट किया था SLC को लिफ्ट ऑफ करने के लिए। देवर मंडे, कल, जो कि स्क्रब हो गया, देन इज नेक्स्ट फ्राइडे विच इज आई सपोज 2 सितंबर, उसके बाद अर्ली नेक्स्ट वीक। इससे पहले क्या करना होगा, अब ये प्रॉब्लम आ गई तो इससे पहले देखना होगा कि क्या फ्राइडे या अर्ली नेक्स्ट वीक से पहले, जब वो विंडो है, जो ब्रैकेट है जहां पर ये लॉन्च किया जा सकता है, क्या रॉकेट तब तक दोबारा से ठीक होकर लॉन्च पैड तक पहुंच जाएगा कि दोबारा इसको लॉन्च किया जा सके। लेट्स सी। नाउ यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया कि इसमें कोई भी, देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग एज ऑफ नाउ, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था इन दी ओरियन कैप्सूल, रॉकेट का जो ओरियन कैप्सूल है, बल्कि इसमें टेस्ट डमीज थे को भेजा गया था, जिनको फिट किया गया था सेंसर्स के साथ। बेसिकली इट वाज अ टेस्ट फ्लाइट, आर्टेमिस 1 वाज अ टेस्ट फ्लाइट, ताकि फाइनल जब फ्लाइट हो विद द एस्ट्रोनॉट्स तो कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इन डमीज को फिट किया गया था सेंसर्स टू मेजर वाइब्रेशन कैसी है, कॉस्मिक रेडिएशन किसका कितना प्रभाव है, या फिर और भी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए थे? दे वर स्ट्रैप्ड इन फॉर 6 वीक मिशन। ये जो आर्टेमिस 1 मिशन था, जिसमें ओरियन कैप्सूल में 3 डमीज को भेजा जा रहा था, इट वाज फॉर 6 वीक सॉरी। इसके बाद इसको खत्म होना था विद स्प्लैश डाउन इन द पैसिफिक ओशन इन अक्टूबर में खत्म हो जाता, उसके बाद आर्टेमिस 1 को भेजा जाता। तो नाउ अगर ये लॉन्च होता है तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस वर्ड आर्टेमिस हियर?
यहां पर मैं आपको बता दूं, अपोलो की माइथोलॉजिकल ट्विन सिस्टर का नाम है आर्टेमिस, जिसके नाम पर इस नासा की जो फ्लाइट है आफ्टर 50 इयर्स, या फिर कह सकते हैं 21वीं शताब्दी की पहली फ्लाइट है मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की, इसलिए इसका रेलेवेंस ये रखा गया, आर्टेमिस इसलिए नाम रखा गया है इसका। इसके अलावा जो आर्टेमिस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये तो पहली फ्लाइट थी, टेस्ट फ्लाइट जो अभी नहीं हो पाई, अब इसको लेट्स सी कब शेड्यूल किया जाएगा। अगली फ्लाइट या सेकेंड फ्लाइट को शेड्यूल किया गया था जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे, लेकिन दे विल फ्लाई अराउंड द मून एंड दे विल कम बैक as soon as 2024, मतलब अगेन इट विल गो फॉर द टेस्ट, जहां पर अभी डमीज भेजे गए हैं, पहली फ्लाइट में डमीज को भेजा जाना था, सॉरी, सेकेंड फ्लाइट में द एस्ट्रोनॉट्स विल ऑल्सो गो, ये भी टेस्ट फ्लाइट ही होगी, लेकिन दे विल नॉट लैंड ऑन द ल्यूनर सर्फेस, दे विल जस्ट मूव अराउंड, फ्लाई अराउंड द मून एंड कम बैक। इन द थर्ड, जो तीसरा फ्लाइट होगा, दिस विल बी अ 2 पर्सन ल्यूनर लैंडिंग, जो कि एंड ऑफ 2025-2026 में प्लान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सक्सेसफुल फ्लाइट्स ऑफ आर्टेमिस 1 and 2। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। चलिए आर्टेमिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टेमिस मिशन जो है, ये नासा पहली बार किसी महिला और एक पर्सन ऑफ कलर को मून पर भेज रहा है ना। जहां हम जानते हैं कि अपोलो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, इसके बाद से पहली बार ऐसा होगा कि ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, और ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, एंड दैट टू अ विमेन एंड ऑल्सो पर्सन ऑफ कलर, जिसमें क्या किया जाएगा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो ल्यूनर सरफेस है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके, पहले से भी बेहतर। अब पिछले 50-60 सालों में, अब आफ्टर अपोलोस मिशन, द टेक्नोलॉजीज हैव चेंज, द न्यू इनोवेशंस हैव कम अक्रॉस, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा बेहतर एक्सप्लोरेशन के लिए। नासा यहाँ पर कोलैबोरेट करेगा कमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी, और पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को स्टैब्लिश किया जाएगा ऑन मून बाय नासा। देन जो भी नासा ने ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कि जो भी नासा यहां पर मून सरफेस पर सीखेगा, जो भी इनोवेशन होगी, जो भी एक्सप्लोरेशन के द्वारा पता लगेगा, ये एक जाइंट लीप की तरह देखा जा रहा है टू सेंडिंग द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स टू मार्स। तो एक तरह से बहुत ही एम्बिशियस मिशन हम देख सकते हैं आर्टेमिस को। नाउ व्हाई गोइंग टू मून बैक, दोबारा से मून पर क्यों जाना जब ऑलरेडी जा चुके हैं। तो नासा ने बहुत ही क्लियरली ये स्पेसिफाई किया कि भाई गोइंग टू द मून इज फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए जाया जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, और साथ साथ इंस्पायर करने के लिए जो भी नए एक्सप्लोरेशन जनरेशंस हैं, आर्टेमिस जनरेशन जिसको कहा जा रहा है, उनके लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि कहीं ना कहीं नासा इज ट्राइंग टू मेंटेन अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन डोमिनेंस बेसिकली इन द एक्सप्लोरेशन, और इससे क्या होगा, एक ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश की जाएगी, और जो डीप सी है उसको सभी के बेनिफिट के लिए एक्सप्लोर किया जाएगा, ऐसा नासा का स्टेटमेंट आया है। ठीक है, चलिए आर्टेमिस 1 अगर टोटल ओवरऑल बात करें इस पूरे मिशन की, तो आर्टेमिस 1 पहला है इन द सीरीज, जहां पर इसको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा इस मिशन को, जिसमें फाइनली इन द थर्ड स्टेज द एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंड ऑन द ल्यूनर सरफेस। नासा का जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, इसको एक्चुअली बिल्ड किया गया है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ये याद रखना है हमको, ताकि ह्यूमंस को ले जा सके उस पॉइंट के बियॉन्ड जहां अभी तक ह्यूमंस गए नहीं। इस उद्देश्य से इसको बिल्ड किया गया है ना। ओरियन ना केवल एक स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमंस को लेकर जाएगा, बट इसके अलावा ये एक्सप्लोरेशन व्हीकल की तरह भी काम करेगा, जो कैरी करेगा क्रू को टू स्पेस, उसके बाद प्रोवाइड करेगा इमरजेंसी अबॉर्ट कैपेबिलिटीज, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो अबॉर्ट के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेगा इमरजेंसी अबॉर्ट के लिए। क्रू सस्टेन करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब इसमें प्रोवाइड की जाएंगी ड्यूरिंग द स्पेस ट्रेवल, एंड ऑल्सो री एंट्री, सेफ री एंट्री को भी इंश्योर करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, किया गया है। फाइनली टॉकिंग अबाउट SLS विच इज स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये नासा का नया हेवी लिफ्ट रॉकेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसने ओवर पावर कर दिया है सैटर्न 5 को भी। इसकी हाइट अब ऑलरेडी डिस्कस 322 फीट है। इसके वजन की बात करें 5.7 मिलियन पाउंड्स है। जब इसमें प्रोपेलेंट नहीं है, लेकिन प्रोपेलेंट आने के बाद इसकी जो वेट है इट इंक्रीजेस टू 8.8 मिलियन पाउंड्स ऑल्सो ऑफ थ्रस्ट एट द लिफ्ट ऑफ, इतना इसमें वेट आ जाता है। ये 15% ज्यादा लेजेंडरी है, परसेंट मोर, ये जो थ्रस्ट का लिफ्ट है ना, एक्चुअली सॉरी, ये वाला जो वेट है ना, दिस इज 15% मोर देन नासाज लेजेंडरी सैटर्न 5। तो मतलब ये 15% मोर वजन ले जाने में केपेबल होगा।
अभी जो दिख रहा है इसके ज़्यादा भी, इसमें और भी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल होगी। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट नासा द्वारा ये क्रिएट किया गया है। अभी देयर विल बी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके बारे में पता लगेगा। अभी कोई रिपोर्ट्स इस बारे में नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एज सच नहीं आई है, सिर्फ यही बताया गया कि फ्यूल लीक और इंजन में प्रॉब्लम की वजह से ये लॉन्च को स्क्रब कर दिया गया। डिटेल जैसे ही आएंगे हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे दोस्तों। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगस्त 31 तक ऑफर है जहां पर आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10 ऑन सब्सक्रिप्शन। फिजिकल नोट्स अभी आपको 31 अगस्त तक प्लस और प्लस कॉम्बो पर मिल जाएंगे। इसके बाद ये आइकॉनिक ऑफर होने वाला है। सिर्फ लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर जिसको आप अवेल कर सकते हैं। वाई अनअकैडमी आपको बेहतरीन बेनिफिट देता है विद द सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। CSE अश्योर जहां पर 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप अपने रैंक से सेटिस्फाई नहीं है, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस।